बीपीएससी का पेपर हुआ था अभी वर्ग 9 और 10 में सोशल स्टडीज वाला, तो कैमरे के सामने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन सतीश जी पेपर दे के आए हैं, हमारे आप पड़ोस में ही रहते हैं। मतलब काफ़ी बड़े इन्होंने मुझे पेपर भी ला के दिया, लेकिन मैं इस पेपर को तो यहीं रख दे रहा हूँ। जो वेबसाइट पर जो ये पेपर था 9वीं 10वीं वाला, ये पेपर था ना, ये वाला था ना आपका, तो ये इन्होंने पेपर दिया है, हमने डिजिटल बोर्ड पे इसको डाउनलोड कर लिया क्योंकि बीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर सब कुछ डाल दिया है। तो अब थोड़ा सा एक आंकड़ा को ये समझने की कोशिश करें कि भाई कैसे कैसे और जो है कट ऑफ एक एक अंदाजा कैसे बन सकता है। तो आपको पता 30 नंबर तो आपके क्वालिफाइंग थे, तो इसको तो हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम किसकी बात करेंगे, 120 नंबर की बात करेंगे। 120 में क्या मांझ रहा है, तो 40 नंबर का जो कॉमन पेपर था, तो सतीश के अनुसार और पेपर में मिलाया तो इनका कहना है कि 10 से 11 सवाल मैथ रीजनिंग के थे, राइट, और 23 क्वेश्चन जीके जीएस के और 5-6 क्वेश्चन साइंस के थे, और कुछ एक आध उनमें उन्होंने इसको ईवीएस में काउंट कर लिया जो जिसमें पूछा गया है। अच्छा, 80 क्वेश्चन में जो 2 वर्ग वाले थे, तो उसमें आपका हिस्ट्री और पॉलिटी था, तो इनका हिस्ट्री और पॉलिटी था, जिसका हमने यहाँ पे इनसे पूछताछ करके मैंने कहा कि डायरेक्ट मैं अपना अंदाजा क्यों बताऊं, इन्हीं से पूछ लेता हूं सीधा। तो इनके अनुसार इन्होंने जो है, क्योंकि जीके जीएस में उन्होंने खूब बढ़िया रट्टा मारा और 15 नंबर के आसपास, 15 सही चले जाएंगे ना, कि 14-15 माने कि 15 एग्जैक्ट मान ले, 15 मान सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि भैया लगभग हम 14-15 पे खेल चुके हैं, वो भी ये बहुत रट्टा मारते थे जीके जीएस का, और मैं कहता था कि रट्टा मत मारो, कंसेप्ट पढ़ो एनसीईआरटी का। लेकिन आज मुझे लग रहा है पेपर देख करके कि मैं इनको गलत राय दिया। आयोग कहता है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी पूछेंगे, एक भी क्वेश्चन, मतलब अगर मैं मानूं 50% क्वेश्चन एनसीईआरटी एससीईआरटी है नहीं, इतना जटिल फैक्ट पूछ लिया जो एनसीईआरटी में कहीं है ही नहीं। लेकिन फिलहाल इनकी रणनीति काम कर गई रटने वाली फैक्ट की। मैं थोड़ा सा इनका कमजोर है, 5-6 नंबर यहाँ पे और 3 नंबर के आसपास, मतलब जो इन्होंने एक अंदाजा बताया भी ऑफिशियल आंसर की इन्होंने मिलाई नहीं है, क्योंकि कल ही आई तो आज हमारी सुबह इनसे बात हो रही है। तो 15, 5, 20 और 3, 23 इनका मानना है कि भैया लगभग जो है इस 40 नंबर में से कॉमन में से ये जो है लगभग 23 मान है। मैं इसको 23 और 25 के 20 मान लेता हूं। 80 क्वेश्चन में जो इनका हिस्ट्री और पॉलिटी वाला है। अब हिस्ट्री और पॉलिटी का महोदय एक बात बताइए, क्वेश्चन इस लेवल का जटिल क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है हिस्ट्री में कि इतना ये रट के गए हैं, उसके बावजूद भी क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। जैसे देखिए आप, मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन दिखा दूं, ये क्वेश्चन है हिस्ट्री के, जिसमें 40 से लेकर के यहां तक इसमें। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन जो इनके गलत हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन कह रहे थे कि सुल्तान के शासनकाल में नया पद नायब मुल्कात बहुत तंगड़ा फैक्ट हो गया। भाई बलवन का दायित्व जो है किस हेतु किया गया था। अब सोचो हमको कहा पता जी बलवन का हुआ था, इतना जटिल फैक्ट। अरे कंसेप्ट से पूछिए अपने एंशिएंट भारत को लेकर के, आप कहना चाहिए था। उन्होंने नोट करके रखा था कि एंशिएंट इंडिया से सबसे ज्यादा सवाल पूछेंगे, आए नहीं सब। और ये सवाल देखिए, कौन सा वाला सवाल था जो आप कह रहे थे कि कितने रुपए में खरीदा गया था ना, वो वाला सवाल सतीश ने जब मुझे बताया तो मैं दंग रह गया कि ऐसा सवाल कैसे कोई पूछ सकता है। जरा ये देखिए 24वें सवाल को देखिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था। अरे भैया इल्तुतमिश को खरीदा था, ये तो बहुत ही जटिल क्वेश्चन हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय पे अगर हम बात करेंगे, बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय, जिसको 1000 दीनारी कहते हैं, उसको तो 1000 दीनार में खरीदा गया था। अब क्या सोचो, दिल्ली सल्तनत में जितने इन्होंने गुलाम खरीदे, सबके यही रटते फिल्म कि किसको कितने रुपए में खरीदा। ये बहुत ही बाहिजात किस्म के क्वेश्चन थे। इस प्रकार के इन्होंने बहुत ज्यादा बकवास लेवल के क्वेश्चन किए। तो फिलहाल लेवल पे इनका मानना है कि भैया 40 नंबर में हिस्ट्री में से मैं जो 18 और 20 के आसपास ये पहुंच पाए। बाकी एग्जैक्ट अभी ऑफिशियल आंसर की से मिलान करेंगे, तब एक और मैं आपको शॉर्ट वीडियो करके बता दूंगा। दूसरा इन्होंने बताया कि इनका सब्जेक्ट पॉलिटी था, तो पॉलिटी थोड़ा सा बेहतर था, इसमें कुछ मतलब फैक्ट थे तो इन्होंने कर लिया था। मतलब अभी ये अपने आप को कम आंकते हुए कह रहे हैं 24-25 में, मैं मान के चल रहा हूं या 27-28 तक इसमें और खींच खांच देंगे। तो टोटल अगर मैंने इसमें 1-2 नंबर और बढ़ाते हुए लगभग कह दिया कि भाई 68 और 70 के आसपास। क्यों? क्योंकि भाई लगभग 23-25 नंबर यहां मान लो, तो 25, 25, 50 और 20, 70, 1-2 नंबर को और आगे पीछे, मतलब 120 में से 68 और 70। अब अनुपम सर आप इतना श्योर हो के कट ऑफ कैसे बता सकते हो? क्योंकि कट ऑफ हो सके मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मेरे सामने सतीश ने 4-5 महीने जबरदस्त तरीके से उन्होंने तैयारी की है, बहुत बढ़िया तरीके से। अब इन्होंने तैयारी की, खूब इन्होंने रट्टा मारा, खूब जीके जीएस पढ़ा, खूब इन्होंने मॉडल पेपर लगाए। तो अभी मैं मान के चलता हूं कि जितने भी जो बच्चे पेपर देने गए थे, उसमें 80% बच्चे इनके जैसे होंगे। भाई 10-20% बच्चे जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, उनको हम लोग छोड़ते हैं। 80% बालक इनके जैसे होंगे। तो लगभग 68, 70, 72, 73 के आसपास मान के चलो। तो अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है आंसर की चेक करने के बाद, अगर आपका, मुझे लग रहा है इसमें, अच्छा सतीश पिछली बार की कट ऑफ 9वीं 10वीं वाली देखी थी आपने, जो लास्ट ईयर की थी, कितनी की थी लास्ट ईयर, देखा था आपने?
इतना ही अप्रोक्स गया था। तो मतलब ये कह रहे हैं कि लास्ट ईयर भी लगभग इनके अनुसार इतना ही गया था। तो आप मान के चलेंगे कि 68-72 के आसपास, अगर आप ये मतलब 68 है, 70 है, 72 के आसपास अगर ये कट ऑफ है तो इस रेंज में हम संभावना रख सकते हैं, राइट। तो अब बाकी तो रिजल्ट आने पे तब पता चलेगा। फिर भी मुझे लगता है इतनी अगर आपकी कट ऑफ है तो इससे कम नहीं जाएगा, 80 तक चली जा सकती है, इससे कम नहीं। 80 तक जा सकती है। तो देखो भाई, क्योंकि सतीश पेपर देख करके, हालांकि हम तो अपने आंकड़े बताएंगे, लेकिन मुझे लगा कि डायरेक्ट सतीश से पूछे तो ये 68-70 की बात करें, इस स्कोर में ही मान सकते हैं। मतलब ये 75 तक हाईएस्ट हो सकता है कि 80 तक अगर ये चला जाए जैसे सतीश कह रहे हैं, तो मुझे लगता है। लेकिन सतीश में 72-75 के आसपास तक बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि पेपर भी तो बहुत जटिल है। आपने 4-5 महीने एकदम रट्टाई की, फिर भी नहीं बन पाया मामला, तो सोच के देखिए जब आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो फिर भी हम इसी स्कोर मान के चले कि 72-75 के आसपास अगर आप कितने नंबर हैं, तो मतलब आप अपने अंदर एक आशा की किरण को ला सकते हैं कि हाँ भाई हमारा पेपर इतने नंबर पे हो सकता है ना। तो बस ये सारी बात थी भाई। कट ऑफ के लिए आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए। जिनको भी कुछ भी दिक्कत है, आयोग ने पहले कह रखा है आगे और भी भर्तियां आती रहेंगी, तो आप आगे की भर्ती के लिए तैयार करते रहिए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, क्वेश्चन को अब जो है आपको बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। आयोग ने सिद्ध कर दिया दोनों बार वाले पेपर में, पहले वाले में दूसरे वाले में, कि जटिल से जटिल क्वेश्चन पूछ रहा है। एनसीईआरटी को फॉलो नहीं कर रहे महोदय, क्योंकि एनसीईआरटी तो बिल्कुल हमारे सामने रखी है। हर एक एग्जाम में देख रहे आप, एनसीईआरटी 6वीं की 7वीं की सारी एनसीईआरटी पढ़ के हमने बच्चों को नोट्स बनवाए। लेकिन कायदे की बात तो ये कि एनसीईआरटी से उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, मतलब 10-20% सवाल दे दिए, बाकी सब जटिल क्वेश्चन फैक्ट एकदम से पूछ लिया है ना। तो चलिए खैर, ये आपके लिए एक वीडियो थी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत।